हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के बना रहा हूं और टैली प्राइम के अंदर खास क्या है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अटेंडेंस को रिकॉर्ड करना। अटेंडेंस को रिकॉर्ड करने के दौरान अगर आप अटेंडेंस डाल रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग सैलरी बढ़ रही है या डिडक्ट हो रही है, बढ़ने का मतलब कि 30 दिन की सैलरी हमें मिलती है, 30 से या 31 दिन जो भी होते हैं उसके हिसाब से सैलरी मिलती है। तो अटेंडेंस रिकॉर्ड अगर हम कर रहे हैं तो अगर एब्सेंट होते हैं तो उसी हिसाब से अगर कटने का प्रावधान है, कटने का सिस्टम है, तो उसके हिसाब से कट भी जानी चाहिए सैलरी। तो कटती नहीं है तो अभी वो देखेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम नई कंपनी बना के चलेंगे और नई कंपनी में ही ये सारी बातें सीखेंगे। तो यहां से कंपनी क्रिएशन के लिए F3 प्रेस करना है, शॉर्टकट की। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो आप फंक्शन की के साथ F3 प्रेस करना, तो ये मोड में आ जाओगे। अब यहां पर क्या करना है, यहां पे क्रिएट कंपनी पे जाना है और ये आगे क्रिएट कंपनी पर जाकर के एंटर कर दीजिएगा। जैसे ही एंटर करेंगे तो कंपनी क्रिएशन वाली विंडो ओपन होगी। यहां पर कंपनी बना लेनी है, ठीक है। यहां पर मैं अटेंडेंस के ही नाम से कंपनी बना लेता हूं। यहां पर लिखा मैंने अटेंडेंस रिकॉर्ड, इसी नाम से कंपनी बना रहा हूं, अटेंडेंस रिकॉर्ड के नाम से, ठीक है। तो ये हो जाएगा अटेंडेंस रिकॉर्ड, ठीक है। अब यहां पर एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। यहां पर जैसे ही आते हैं तो लोकल एरिया का एड्रेस आएगा। तो जो मेरा एड्रेस है मैं डाल दे रहा हूं, आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लोकल एरिया का एड्रेस, एंटर किया, एंटर किया। यहां पर जैसे आते हैं तो आपका स्टेट आएगा। आपका जो भी स्टेट बनता हो वो स्टेट चूज कर लीजिएगा, देन एंटर कीजिएगा। फिर यहां पर जो पिन कोड है वो आएगा आपका पिन कोड, एंटर कीजिएगा, एंटर कीजिएगा, एंटर कीजिएगा और एंटर एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराइएगा। लास्ट तक आपको एक्सेप्ट कराना है, तभी ये एक्सेप्ट होगा भी, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें इसमें कुछ और चालू तो करना नहीं है, हमें जीएसटी चालू करनी है। तो जीएसटी कैसे चालू करेंगे, इसमें जीएसटी तो हमें चालू नहीं करनी है, इसमें सॉरी पेरोल चालू करना है। तो पेरोल के लिए देखिए ये पेरोल वाला सेक्शन है, यहां पर जाकर के इस ऑप्शन को आपको यस करना होगा और इसके ठीक नीचे वाला ऑप्शन भी यस करना है और एंटर कर देना है, ठीक है। जैसे एंटर करेंगे तो आपसे कंपनी का कोड पूछेगा, तो आप यहां पर कंपनी का जो भी कोड होता हो आपके वो डाल दीजिएगा, एंटर करिएगा। और फिर यहाँ पे ग्रुप कोड पूछेगा, तो यहां पर ग्रुप कोड डाल दीजिएगा। फिर कंपनी का सिक्योरिटी कोड जो भी होता है वो डाल दीजिएगा, कंपनी कोड फिर डालिएगा आप जो भी आपके कंपनी का कोड है, ठीक है। ऊपर कंपनी कोड पड़ा हुआ है 56789, तो ये हो गया 56789, ये कंपनी कोड हो गया, एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर ESI ब्रांच ऑफिस हमारा देवरिया है, जो भी हो वो आप डाल दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाल रहा हूं, और वर्किंग डेज मंथ पर तो ये सब आप डाल सकते हैं, 30 डेज होता है। फिलहाल मैं स्किप करता हूं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं और बाकी की चीजें यहाँ पे डालते हुए यहां पर आ गए हम। अब यहां पर टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, जैसे ही आप गलत डालेंगे तो ये बताएगा कि इसमें 4 अल्फाबेट, 5 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट होंगे। तो यहां से आप 4 अल्फाबेट, 5 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट डाल के एंटर करिएगा। फिर आप 10 रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं, एंटर करिएगा। बाकी की चीजें आप देख लीजिएगा आपको क्या रखना है, गवर्नमेंट है या टाइप ऑफ कंपनी जो भी है। तो यहां पे अब डिडक्टिव ब्रांच डिवीजन का नाम आएगा, तो यहां से डिडक्टिव ब्रांच डिवीजन का नाम डालिएगा, एंटर करिएगा। और यहां से रेस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है। जैसे मान लीजिए रेस्पॉन्सिबल पर्सन है मिस्टर राजेश, तो ये डाल दिया हमने, एंटर किया। और यहाँ पे सन ऑफ डाटर ऑफ, इनका पैन नंबर, पैन आईडी इनकी सही डालनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी पैन आईडी जो है एकदम सही सही डालिएगा, एंटर कर दीजिएगा। और अब यहां पर आकर के एंटर एंटर करके लास्ट तक आपको एंटर एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेना है। तो ये हो गया, एक कंपनी बनके तैयार हो गई। लेकिन अभी इसमें पेरोल हमें चालू तो हमने कर ही लिया है, तो अब पेरोल की एंट्री करेंगे तब तो हमें अटेंडेंस कैसे रिकॉर्ड करना है ये समझ में आएगा और उसका मतलब समझ में आएगा। तो ये बाउचर में जाएंगे और बाउचर में आपको कहीं भी इसमें पेरोल बाउचर नजर ही नहीं आएगा। तो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, पेरोल बाउचर अगर नजर ना आए तो ऐसी स्थिति में आपको अदर बाउचर पे जाना है और अदर बाउचर पे जाकर के नीचे आपको नजर आएगा अटेंडेंस और पेरोल। तो फिलहाल तो हमें अटेंडेंस ही रिकॉर्ड करना है, पेरोल में तो अभी जाना नहीं है। तो यहां से आकर के सबसे पहले क्रिएट दिया गया है और ऊपर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, कितने एम्प्लॉइज को हम सैलरी दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर एंटर करेंगे और यहां पर अब नाम उनके देंगे, ठीक है। नेम ऑफ एम्प्लॉय, तो पहले एम्प्लॉय है राजन, यहां पे लिख देते हैं राजन, ये पहले एम्प्लॉय है, एंटर किया, एंटर किया। इनका ग्रुप अगर बनाना चाहे, इसको किसके अंडर में रखना है तो बना सकते हैं, फिलहाल मैंने नहीं दिया है। और यहां से सैलरी की डिटेल को आपको डिफाइन करना है, यस करना है। और पहला जो सैलरी का ये होता है वो होता है बेसिक सैलरी। आप कहीं पर भी रहिएगा, कहीं पर भी काम करिएगा तो पहला जो होता है वो बेसिक सैलरी होगी आपकी पे हेड, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा। और ये अर्निंग होता है, ठीक है।
और ये आमतौर पर फिक्स्ड ही रहता है, मैं इसे फिक्स्ड रख लेता हूं। आप चाहे तो वेरिएबल भी कर सकते हैं। ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करते हुए यहां आएंगे और यहां पर क्या करना है, सैलरी जो बेसिक वाली होगी वो ऑन अटेंडेंस के हिसाब से मिलेगी। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि लीव लेने के भी पैसे मिलते हैं। ठीक है, जैसे सरकारी नौकरी में मिल जाता है, प्राइवेट में भी मिलता है, लेकिन आमतौर पर नहीं मिलता है, ज्यादातर यही देखने में आता है। तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखते हैं और लीव विदाउट पे वाले में आते हैं। सेक्शन आपको दिख रहा होगा लीव विदाउट पे, यहां पर एक बना लेते हैं हम, अल्ट सी करके आप बना लीजिए लीव, LEAVE या ऐसा ही कुछ आप बना सकते हैं। एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा और यहां अगर एक भी दिन छुट्टी लेते हैं तो सैलरी कटेगी। नीचे डेज आपको दिखाई दे रहा होगा पीरियड टाइप में, तो बस ये करके एंटर करिएगा। और सैलरी किस हिसाब से मिलेगी, दिन के हिसाब से तो मिलेगी नहीं, ये महीने में मिलेगी। ठीक है, अगर दिहाड़ी मजदूरों की बात होती तो ये पर डे के हिसाब से मिलती। तो यहां पर एज कैलेंडर पीरियड मैंने रख दिया है और यहां पे करूंगा नॉर्मल राउंडिंग। ये हो गया, एंटर किया और इसको एक्सेप्ट करा लिया। अब यहां पर बेसिक सैलरी इनकी कितनी है, 25,000। यहां पर 25,000 डाल दिया। अब अगला पे हेड बनाना है। जैसे मान लीजिए कि इनको DA मिलेगा, TA मिलेगा, HRA मिलेगा, तो यहां लिख देता हूं TA। ठीक है, या हम एक बेसिक सैलरी पे ही सीधा कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या जो है सिस्टम है कि अगर 25,000 इनकी सैलरी है तो अगर जो है अब्सेंट होते हैं तो उसके हिसाब से कट रहा है या नहीं कट रहा है, ये देखना होगा। ठीक है, तो केवल बेसिक सैलरी लगाते हैं, बाकी इनका एम्प्लॉय नंबर यहां पर आ जाएगा और डेजिग्नेशन ये क्या है, क्या काम करते हैं, ये चीज यहां पे आएगा। जैसे मान लीजिए ये है ब्रांच मैनेजर। ठीक है, ये हमने दे दिया है यहाँ पे ब्रांच मैनेजर और यहां पर एंटर करके आइएगा नीचे और यहां पर फंक्शन इनका जो भी है मैनेजिंग का वो सब देते हुए एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कराइएगा, ये पूरा डिटेल। ठीक है, एंटर एंटर करके लास्ट तक आपको एंटर एंटर करते जाना है। पहले तो हम एक इसको डेट चेंज कर देते हैं। बाहर आ गया हूं मैं और यहां से V बटन प्रेस करके और यहां से अदर वाउचर में जाके वापस से हम अटेंडेंस में चलेंगे और ये जो है ना डेट चेंज करेंगे। पहले देखिए 1 अप्रैल की डेट हमें रखनी नहीं है, तो यहां से F2 करके डेट आप चेंज कर लीजिए। जो भी आपको करना हो, जो फंक्शन बटन है उसके साथ F2 प्रेस कीजिए और यहां पे कर देते हैं 1 जुलाई 1/7/2024। ठीक है, 1/7/2024 से 31/7/2024 तक की डिटेल को हमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो यहां से जो है अल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो फंक्शन बटन दबाइएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब आप देख सकते हैं यहां पर डेट क्या पड़ी हुई है, तो ये डेट चेंज करनी है 1/7/2024 से लेकर यहां पे करना 31/8/2000 या ऐसे कर देते हैं 31/7 होगा ना, 31/7/2024 तक की सैलरी यहां पे बनेगी। ठीक है, और अब यहां पर क्या करना है आपको, अटेंडेंस राजन की रिकॉर्ड करनी है। तो ये राजन जो एम्प्लॉय है उनका नाम आ गया। लीव इन्होंने कितना दिन लिया, तो यहां पर जो है लीव हम कर देते हैं 10 डेज। ठीक है, अब 25,000 सैलरी है तो 10 डेज के हिसाब से आप समझ सकते हैं कितना इनका सैलरी कट जाएगा। ठीक है, अब यहां पर सीधा चलना है कहां, अदर वाउचर में, और अदर वाउचर में जाके आप चाहे तो कंट्रोल F4 भी प्रेस कर सकते हैं। पेरोल में जाना है और एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहां कैश में सैलरी प्रोवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास एक नेगेटिव कैश की वार्निंग आएगी, लेकिन चलिए उसको अवॉइड करते हैं चूंकि ये वीडियो अटेंडेंस को रिकॉर्ड करने को लेकर के है, तो यहां पर इसको हम अवॉइड करते हैं। और ये राजन को सैलरी दी जा रही है। ठीक है, तो ये राजन की सैलरी है और अब बेसिक सैलरी की बात हम करने जा रहे हैं। तो यहां पर क्या करते हैं ना, यहां पर ऑटो फिल करेंगे। हमको यहां से खुद से नहीं डालना, ये ऑटो फिल, चूंकि हमने सैलरी ऑलरेडी दे रखी है तो ये अपने आप आएगा। ठीक है, और ये सैलरी ही है तो यहाँ पे सैलरी को चूज करिएगा, बाकी यहाँ पर एंटर करिएगा और ये राजन की सैलरी हमें देनी है केवल, और ये कैश में जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि 25,000 रुपए सैलरी इनकी बननी थी, लेकिन ये घट गई है और 16,935 रुपए 48 पैसे ही इनकी सैलरी का डिटेल यहाँ पे आ रहा है। अब इसको आप एंटर करिए और एंटर करिए, इसको एक्सेप्ट कराइए और एक्सेप्ट कराने के बाद आपको क्या करना है, बाहर आना है। बाहर आने के लिए आपको सिंपली एस्केप बटन प्रेस करना है 2 बार और यहां से आपको एक बार के प्रेस करना है। के प्रेस करके ये देख सकते हैं यही वो जो पेरोल वाली एंट्री थी वो हमारी है। अगर आप इसका पे स्लिप देखना चाहते हैं तो पे स्लिप के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, डिस्प्ले में, तो डी प्रेस करना होगा और डी प्रेस करके पेरोल रिपोर्ट्स पे जाने के लिए पी प्रेस करना होगा और पे स्लिप पे जाने के लिए फिर पी प्रेस कीजिए और यहां पर हमें देखना है राजन की सैलरी का डिटेल। तो यहां पे देखिए इनकी सैलरी बननी थी 25,000, लेकिन ये एब्सेंट वगैरह हो गए हैं जिसके चलते इनकी सैलरी कट गई है और यहां पर 16,935 रुपए
48 पैसे ही सैलरी इनकी बनी हुई है। अगर इस पे स्लिप को आप प्रिंट करना चाहें तो ऑल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए, एंटर कीजिए और आई बटन प्रेस करके देख सकते हैं, और प्रिंट करने के लिए पी प्रेस करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो ये उनकी सैलरी का पूरा डिटेल है। यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से इनकी सैलरी आई हुई है, लीव भी इन्होंने लिया है जिसकी पूरी डिटेल यहां पर शो कर रही है, और ग्रॉस सैलरी भी दिखा रहा है कि इनकी ग्रॉस सैलरी क्या बननी थी। तो इस तरीके से आप अटेंडेंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी कि अटेंडेंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाए। ठीक है, पूरी डिटेल मैंने बता दिया है। ओके, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।